नमस्कार। और जीवन दर्शन में देखिए, ये जो मेरे प्लांट्स हैं प्यारे प्यारे, ये नीचे क्यों हैं? ये टेरेस से उतर कर आ गए और नीचे आ गए और गाड़ी में जा रहे हैं। तो गाड़ी में रखवाए जा रहे हैं ये, और कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए हैं ये तैयार हो गए हैं हमारे यहाँ HL में होने वाली एक एग्जीबिशन के लिए तैयार हो गए हैं। सबके सब नहा धोकर तैयार होकर अच्छी तरह से ऊपर से टेरेस से मेरे प्लांट्स जा रहे हैं आज एग्जीबिशन में। कल्याण मंडप में एक एग्जीबिशन रखी गई है, एग्जीबिशन कम सेल, और वहाँ मेरे पास क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए हुए हैं और सबकी डिमांड रहती है प्लांट्स की। और देखिए, जहाँ तक है पितृपक्ष खत्म हो गया है, श्राद्ध शुरू हो गए हैं, और सुबह ही नहा धोकर मैं हो गई तैयार और श्राद्ध खत्म हो गए हैं। और देखिए, मैंने मंदिर में हाथ जोड़ लिया, पूजा कर ली, और नमस्कार आप सबको। और देखिए, चल पड़े हम HL की ओर, कल्याण मंडप की ओर, और पहुंच गए अपने हरे भरे HL की तरफ, जहां हमने 25 साल अपने वहां रहकर बिताए हैं। और वहां देखिए, ये मंदिर वहां का निकला, और उसके बाद हम सीधे पहुंच गए वहां से कल्याण मंडप एग्जीबिशन जहां पर चल रही थी। और स्टॉल हमने लगाना शुरू कर दिया अपना। प्लांट्स हमने सब उतरवा लिए गाड़ी से और रखवा दिए। कन्नू ने और मैंने उनको एडजस्ट करना शुरू कर दिया। और स्टॉल में वहाँ और भी बाकी बहुत सब स्टॉल लगे हुए थे। हम फटाफट लगा रहे थे स्टॉल, क्योंकि इनॉग्रेशन होना था 11 बजे से एग्जीबिशन का, और कुछ लोगों को आना था इनॉग्रेशन करने के लिए, कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो इसलिए हमारे आसपास वाले स्टॉल वाले भी। और मैंने कॉर्नर का ना जिसके दोनों तरफ 2 विंडो खुली हुई बढ़िया थी, ताकि मैं अच्छे से मेरे प्लांट्स वहाँ पर सांस ले सकें। मैंने ऐसी जगह अपने प्लांट्स को रखा हुआ था सबको वहाँ पर। कन्नू सबको एडजस्ट करने में लगी हुई थी। मेरे प्लांट्स ना मोस्टली 99% जेड की टो प्यारी थे। जेड से मुझे बहुत प्यार है उनको, और सबकी डिमांड रहती है कि वो उनको सबको जेड चाहिए, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग उन सबको तैयार किया था, टोपियारीज को तैयार किया था, और मैं वहाँ ले गई थी। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई बहुत प्यार से उनको फैलाकर और उनकी कद्र करने वाला कोई उनको जब देता है। और सबको एडजस्ट किया जा रहा था, फटाफट काम चल रहा था, जल्दी, क्योंकि इनॉग्रेशन वाले गेस्ट आने ही वाली थी, पहुंचने ही वाली थी मैम लोग, और तभी पता चला कि मैम लोग आ रही हैं। और सब तैयारी में जुट गए। सबने दीप प्रज्वलन कराना था इनॉग्रेशन कराने के लिए। मुक्ता मैम लगी हुई थी वहाँ पर, रंजना हमारे साथ वहाँ आ गई थी, रंजना ने हेल्प की थी। और बगल में गीता ने अपना एक स्टॉल लिया हुआ था। गीता मेरी फ्रेंड है और HL में वो भी बहुत स्टॉल लगाती है। उसके बगल में फिर एक रेशमा का स्टॉल था। गीता ने अपने हाथ से अपनी बुनी हुई छोटे छोटे बुनकारी में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लगाई हुई थी। तो मैं और कन्नू दोनों अपने प्लांट्स को एडजस्ट करने में लगे हुए थे। आप देखते होंगे मेरे प्लांट्स कितने सुंदर लग रहे हैं। जैसे अपने बच्चे सुंदर लगते हैं, ऐसे अपने प्लांट्स सुंदर लगते हैं, और उनको उसी तरह से अपने हाथों से करके एक एक को संवार कर रखा जाता है, तो और भी अच्छे लगते हैं। मैंने तरह तरह की शेप्स की टोपियारी बनाई हुई है, कोई मोर की, और कोई हार्ट शेप में, कोई राउंड शेप में, कोई पिरामिड शेप में, और छोटे छोटे में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटर्स ले गई थी, जो किसी गिफ्टिंग के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। और कन्नू सबके ऊपर चिट लगाने में लगी हुई थी, सबकी प्राइस लिस्ट तैयार हो रही थी। तभी देखा कि मैम ने बताया कि गेस्ट लोग आ गई हैं और इनॉग्रेशन होने जा रहा है। तो फिर तभी हम लोग पीछे चले गए और दीप प्रज्वलन हुआ। उन्होंने मिलकर, सब गेस्ट ने मिलकर दीप प्रज्वलन किया और इनॉग्रेशन किया एग्जीबिशन का। और फिर सब लोगों ने एक एक करके देखना शुरू किया एग्जीबिशन को। और तब तक हमारा भी स्टॉल एकदम बन ठन कर सज धज कर तैयार हो गया था। और डोलू भी हमारे साथ गई थी और उसको बहुत मज़ा आ रहा था इधर उधर से।
और देखिए फिर हो गई सबकी खरीदारी शुरू। सबको मुझे ये चाहिए, कोई बुकिंग करा रहा था आगे के लिए, कोई ले रहा था, तो किसी ने पीछे रखने के लिए बोला, किसी ने बुकिंग करा दी वहीं ले जाने के लिए। और यहाँ तक कि पूरे बड़े ऑर्डर जिसका मुझे यकीन नहीं था वो आने लग गए कि उन लोगों को दिवाली में गिफ्टिंग के लिए चाहिएंगे। एक्चुअली मेरा शौक़ है, मैं छोटा छोटा जितना हो सकता है अपने हाथ से तैयार करती हूँ, तो उतना ही मुझसे मैं वहाँ घर से जितना एडजस्ट हो सका था उतना ही मैं गाड़ी में रख पाई थी और मैं वहाँ पर लेकर गई थी। बाकी सब घर में थे, तो उसी हिसाब से ही वहाँ धीरे धीरे सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। मैम चंदेल को बहुत अच्छा लग रहा था कि उनकी समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी टोपियारी ले, तो लास्ट में उन्होंने एक छोटी सी एक बॉन्साई टाइप का ट्रे में जो था जेट प्लांट उसको लिया उन्होंने। और बाकी बहुत सारे मिनिएचर्स थे छोटे छोटे जो वो लोगों ने बहुत पसंद किए। और मिनिएचर्स रख के जब प्लांट को हम तैयार करते हैं तो वो तो बहुत ही और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये सब लोग ले रहे थे। रुचिरा मैम भी वहीं पर थी, वो आ गई थी, मुक्ता मैम वहीं पर थी हमारी, बाकी लोग एचएल से बहुत लोग आ रहे थे। और ये हम लगभग वहाँ, क्योंकि शाम के 5 बजे तक वहाँ हम रहे, तब तक काफ़ी लोग आते जाते रहे। तो और भी मैं दिखाऊंगी आगे भी, मैं पूरी एग्जीबिशन की आपको 1 बाय 1 जो भी स्टॉल लगे थे उनको मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से वो क्या क्या स्टॉल लगे हुए थे। बाकी भी आ रहा था, सबको बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, क्योंकि किसी भी एग्जीबिशन में जब सेल होती है तो सब इंटरेस्ट लेते ही हैं। और ख़ास करके लेडीज़ की जो काम की एग्जीबिशन थी तो वहाँ तो ज़रूरी था। और यहाँ से शुरू हो गया था 2-3 कुछ खाने पीने के थोड़े से कुछ स्टॉल लगाए गए थे। देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया छोटे छोटे समोसे बनाए थे भर भर के, और थोड़े से और 2-3 स्टॉल सामने की साइड में उधर लगे हुए थे। और ये देखिए ये आ गई इनकी कुछ और चीज़ें जो दिवाली और नवरात्रि के डेकोरेशन के लिए बहुत ही सूटेबल थी। एक से एक तोरण और इन्होंने बंधनवार बनाई हुई थी बहुत अच्छी सी। ये दीपक की ये जो उर्ली के साथ में दीपक लगे हुए, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। शुभ लाभ वगैरह के इनके पास में थे, बहुत अच्छा सा सामान था। दीपक रखने के लिए जो ये थे ना वो बहुत सुंदर थे। आजकल ये बहुत फैशन ट्रेंड में हैं और ये इनके पास में थे। काफ़ी लोगों ने इन्हें पसंद किया और लिया भी है। ये देखिए टांगने के लिए पूजा में हमने भी कुछ खरीदा था इनसे। मैंने द्वार तोरण भी लिए इनसे और देवी के लिए भी नवरात्रों के लिए कुछ खरीदा। ये देखिए जूट के यहाँ पर आ गए थे बैग्स। आजकल जूट का बहुत ही ट्रेंड है कि जूट की बहुत अच्छी मजबूत चीज़ें मिल जाती हैं, कभी ख़राब भी नहीं होती। बॉटल रखने के कवर, बैग्स, छोटे बड़े बैग्स, सभी तरह के बैग थे। और उसके बाद आ गया ये मधुबनी आर्ट, उसके बाद था ये सब जूट के आइटम्स। और ये मधुबनी जो है ना, इसमें काफ़ी इन्होंने कुछ रखा हुआ था। ये भी हैंडमेड होता है। और इनके ऊपर वहाँ की कलाकृतियाँ देखिए क्या गजब ढा रही थी। कुछ पॉच थे, कुछ लेडीज़ जेंट्स, कुछ पर्स, और ये सब जो थे ना बैग्स या दुपट्टा, बहुत बहुत एक से एक चीज़ें थी ना। उनका ये देखिए, इनका ये फ़ोन नंबर उन्होंने दिया है और उन्होंने अपना एड्रेस ये मनीषा के नाम से उन्होंने अपना ये बताया। आगे भी ये देखिए उन्होंने हस्तकला इनकी
मधुबनी आर्ट के अंदर ना तरह तरह की फिगर्स, जब कोई फिश है, कुछ है, एक से एक मोर है, इस टाइप की कलाकृतियाँ बनाई हुई मिलती हैं। इनका एक अपना अलग ही कहिएगा कि कल्चर है। और जो कलर होते हैं, जो कलर स्कीम, जिस तरह से कलर बनाए जाते हैं और किए जाते हैं, वो नेचुरल, वो लुक, वो टेक्सचर ही अलग होता है, जो अलग से देखते ही। ये देखिए, ये कस्टमाइज भी करती हैं। इन्होंने बताया है कि बैग के ऊपर किसी के अल्फ़ाबेट टाइप में ही कल्चरल ये अपना मधुबनी की आर्ट बनाती हैं। देखिए कितना सुंदर बैग था। हमने वहाँ से भी परचेज़ किया, कुछ ख़रीदा, और इसके बाद फिर ये डेकोरेशन के लिए कुछ सामान था, पूजा के लिए। ये नवरात्रि में देवी के इधर टांगने के लिए, मंदिर में टांगने के लिए। और ये कुछ नेम प्लेट्स थी। ये देखिए वेलकम, ये कुछ हैं जो आप द्वार पर लगा सकते हैं। होप, जॉय, लव, कुछ पेंटिंग्स। ये सब वो अपना कार्ड, इनका कार्ड है, ये दिखा रही थी। और इसके आगे फिर बैंगल्स। और फिर ये ना, इनके पास जो साड़ियाँ थी उसमें पिछवाई, वर्ली, कलमकारी, ये सिल्क के ऊपर जो टेक्सचर और कलर और जो था ना, वो बहुत सुंदर लग रहा था। लग रहा था कि कहीं खरीद लें, एक नहीं, जैसे लग रहा था कहीं खरीद लें। और ये इसके बाद में फिर कुछ जूट के आइटम थे, कुछ ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलरी जो थी जूट से बनाई हुई थी, जूट के ऊपर। और ये कुछ बना हुआ। और इसके बाद आ गया था मेरा नंबर। ये हमारा, ये सबसे पहले जब हमने लगा लिया था ना अपना, तब का ये है कि मैं इतना प्लांट्स में वहाँ लेकर गई थी और मैंने लगाए थे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि सबने उनको बहुत पसंद किया। काफ़ी ऑर्डर आ भी गए, काफ़ी लोग ले भी गए। अच्छा लगा। ये देखिए, मेरे अपने हाथ के बनाए हुए देख के कितनी खुशी होती है। और ये गीता जी के स्वेटर्स, अपने हाथ की बुनकारी। उन्होंने कानों के ऊन से बुनकर, देखिए ऊन से बुने हुए कानों में कभी आपने देखे हो, उन्होंने बनाए हैं। अभी तक कृष्ण जी की छोटी छोटी ड्रेसेस थी, कान में पहनने वाले। सर्दियों में सर्दी भी नहीं लगेगी, गर्मी रहेगी, ऊन के बने हुए पहनकर। हम हंस रहे थे कि ये गर्म रहेंगे। और सॉक्स ऊन के बनाए हुए। और ये इनकी मशीन, जो 2 सलाइयाँ होती हैं ना ऊन की, ये पूरी मशीन होती है हाथ की। इससे पूरे बड़े बड़े स्वेटर्स तैयार हो जाते हैं। बताइए, कोई कह सकता है कि 2 सलाइयों से आप पूरा पहनने वाला अपना एक स्वेटर पूरा तैयार हो जाता है ऊन से। ये इंडियन कल्चर के अंदर ही मिलता है वास्तव में, और कहीं देखने के लिए जल्दी से मिलता नहीं है। छोटे छोटे स्वेटर सर्दियों के उन्होंने इस तरह से बनाए हैं, इनर। और रेशमा जी की ज्वेलरी तो आनी ही है, वो कुछ अपने हाथों से बनाती हैं, वो तो ज़रूरी रहना है। वो रेशमा जी की ज्वेलरी थी। और अभी तो क्या है ना, शॉपिंग अभी तो शुरू ही हुई है अभी तो। और इसके बाद ये पूरा यहाँ चिकनकारी का आ गया था, बहुत बड़ा। इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारा चिकन का, हर टाइप का जो परिधान होता है, साड़ी, सूट्स और प्लाजो वगैरह सब कुछ था। और ये है पूरी एक एग्जीबिशन की पूरी एक झलक, यहाँ से लेके वहाँ तक की, जब लगी थी सुबह के टाइम में, तब की, इस टाइप से। और ये सब मैम लोग आई थी, गेस्ट, उनका एक पिक। और ये मैम मुझसे लेते हुए कुछ, और आगे रंजना लेते हुए।
और बाकी हम सब लोग जो ग्रुप सेक्रेटरीज थी सभी बहुत मौज से, और फिर उसके बाद थोड़े से प्लांट लेकर अपने